नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानतः। यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेन श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की। जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की। जय। जय। तो हम कारक प्रकरण में ऋण्यंत प्रयोग में कर्तृ कर्म व्यवस्था क्या है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो हमने पिछले तीन सेशन में, पिछले तीन वर्गों में अष्टाध्यायी के जो दो सूत्र हैं, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणिकर्ता सरणो, और दूसरा है रिकोर अन्य तरस्याम, इन दोनों सूत्रों का हमने अध्ययन किया। इसमें कुछ वार्तिक भी हैं जिनको हमने देखा, निषेध वार्तिक, विधायक वार्तिक इत्यादि। नी वह्योर न न्यंत कर्तिकस्य वहेर निषेध इत्यादि। और जल्प प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम दृशोश्च, और एक वार्तिक इसमें भी है, अभिवादित दृशोरात्मने पदे वा इति वाच्यम। तो सब याद है आपको? सब लेकिन काफी तो याद ही है। हाँ, मतलब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ। हम्म। तो अभी इस अष्टाध्यायी के सूत्र का अध्ययन करने के बाद इन दोनों सूत्रों को, और इन दोनों सूत्रों में जितने भी वार्तिक हैं उनको जीव गोस्वामी हरिनामामृत व्याकरण के तीन सूत्रों में बना करके प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने जो जो कुछ पढ़ा वो हरिनामामृत व्याकरण में कैसे दिया है अध्ययन करेंगे। और ये सब सेम ही होने वाला है, एक आध दो चीज थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, बट 90% सब सेम होगा। तो सबसे पहले तो सूत्र वो श्लोक के रूप में लिखते हैं, दो सूत्र एक साथ श्लोक के रूप में लिखते हैं। अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाचिनाम अणिकर्ता कर्मणो स्यात् क्रिय ह्रिय आदे विभाषया निखाद्य दिह्वा शब्दाय क्रंदो भक्षिर अहिंसने अयंत्रिक बहिश्चैषाम णौकर्मत्वं निषिध्यते। तो अभी क्योंकि हमने उन दो सूत्रों का अध्ययन कर दिया है अष्टाध्यायी के, तो इन सब शब्दों का आपको आइडिया तो हो ही रहा होगा कि कौन सा शब्द कहाँ कहाँ पे हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाची नाम। तो ये जो है, ये तो सीधा सीधा इस सूत्र का ट्रांसलेशन है, टाइप का, मतलब एक अनुवाद टाइप का है। अकर्मक, हम्म। अकर्मकाणाम है यहाँ पे। गति ज्ञान शब्द भोजन, गति ज्ञान मतलब बुद्धि, शब्द कर्म शब्द आ गया, और प्रत्यवसानार्थ यानी भोजन। बोल। हम्म। तो पहली जो लाइन है वो सीधा सीधा सूत्र की लाइन है। हम्म। पहली और दूसरी भी, दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि भाई इनके लिए क्या होगा, दूसरी जो लिखा है ना, अणिकर्ता सरणों, और कर्म की अनुवृत्ति होती है यहाँ पे, कर्म की। तो यहाँ पे अनुवृत्ति सहित दूसरी लाइन बना रहे हैं। अणिकर्ता कर्मणो स्यात्, इनका जो अणिकर्ता है यानी पूर्व करता है, णौ,
ण्यंत प्रयोग में कर्म स्यात्, वह कर्म हो जाएगा। तो ये इतना जो है, इतना भाग, 1.5 पद, हम्म, ये तो सूत्र है। ठीक हो गया। हम्म। अभी क्रिय ह्रिय आदेर विभाषया, ये क्या है? वो तो दूसरा सूत्र में आता है दूसरा ना। सूत्र है, राइट। हरिकोर हाँ। अन्य तरस्याम, है ना। तो हम्म। हरिकोर मतलब क्रिय और ह्रिय, क्रिय हियर, हाँ। अन्य तरसम यानी विभाषा। तो दोनों सूत्र हो गए। ठीक है। हाँ। अभी अगली श्लोक में वार्तिक आ जाएंगे। निखाद्यादि हुआ शब्दाय क्रंदो भक्षी अहिंसने, ये तो सब सुना सुना लग रहा है। हाँ। निखादी, ये वाला, दो वार्तिक। नी, ये वाला। खादी मतलब आदि खादी, ये वाला। आदि खाद्य और ना, हम्म, आदि खादी, आदि खादी हो गया, आदि खादी। ख्वा नहीं दिया हुआ है शायद वहां पे। ख्वा भी शब्दार्थक जो है। शब्दाय दिया हुआ है, शब्दाय तेरना, हम्म, शब्दाय तेरना। ठीक है। और क्रंदो भी वहां पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्रंदो। भक्षीर अहिंसने, भक्षेर अहिंसा अर्थस्य न। ठीक है। और अयांत्रिक वहिश्च ऐशा, तो यहाँ पे वह का दो दिया हुआ है निषेध। एक को निषेध किया, बाद में इसको, इसका निषेध का निषेध किया। तो यहाँ पे नियंत्र कर्तृक दिया हुआ है, वहां पे अनियंत्र कर्तृक दे दिया, तो बात एक ही होगी। अनियंत्रिक वही, अगर आप ऐसा पढ़ोगे, या वही और नियंत्र कर्तृक वही का निषेध ऐसा पढ़ोगे, तो हिसाब एक ही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। है ना। तो इनका जो है णौ, यानी ण्यंत प्रयोग में, ईशाम ण्यंत प्रयोगे कर्मत्वम निषिध्यते, तो ये जितने भी निषेध वार्तिक हैं यहाँ पे, हम्म, ये सब हम्म। दूसरे पद में डाल दिया उन्होंने। ये कुछ कुछ और बचा है, जल्प और दृशेष इत्यादि। और अभिवादी दृशो जो अगला वाला वार्तिक है, वो बाद में आ जाएगा, उसका अगला सूत्र में आ जाएगा। ये वाले और नीचे टीकावृत्ति में आ जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो दो सूत्र, लगभग ये 5 वार्तिक डाल दिए हैं। अगला वाला ये 2 वार्तिक बचे हैं, जो नीचे आ जाएंगे वृत्ति वगैरह टीका में। और अगले सूत्र का जो ये वाला वार्तिक है, अभिवादे दृशोरात्मनेपद, ये वाला, ये अगले सूत्र में आएगा, 950 वाले सूत्र में आएगा। हो गया सब कवर। ठीक है। हाँ। हम्म। तो अब हम उसका अध्ययन करेंगे, और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया है सब कुछ। ठीक है। अकर्मक इति, अकर्मकाः च गति ज्ञान शब्द भोजन वाचिनाः, वाचिनः च तथा तेषां णौ प्रयोगे अणिकर्तु कर्मत्वं स्यात्। तो श्लोकार्थ बता रहे हैं, इन अर्थों में आने वाले धातुओं का णिजंत प्रयोग में जो अणिकर्ता होता है, वह कर्म हो जाता है। सामान्य रूप से अणिकर्ता क्या होता है? वो कर्ता ही होता है। णिजंत प्रयोग में जो अणिकर्ता होता है, वो भी कर्ता होता है। सामान्य रूप, सामान्य विधि याद है कि नहीं? हम्म? हाँ। सामान्य विधि में णिजंत प्रयोग में प्रयोजक कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, दोनों ही कर्ता ही होते हैं। तो अणिजंत धातु से प्रयोजक कर्ता उक्त होकर उसमें प्रथमा आ जाती है। और जो पूर्वकर्ता यानी जो अणिकर्ता होता है, क्योंकि वो अनुक्त होता है इसमें, इसलिए उसमें अनुक्ते कर्तरी तृतीया आ जाती है। और यहाँ पे इस सूत्र में क्योंकि इन सब धातुओं के लिए कर्म बना दिया, तो उसमें अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से द्वितीय आएगी। याद है कि नहीं? हाँ। हम्म। फिर जो दूसरी वाली लाइन है, क्रिय ह्रिय आदि विभाषया, जो यहाँ पे इसके अगले वाला सूत्र है, उसमें बता रहे हैं डुक्रिय करणे और हिय हरणे इति आदेर णौ प्रयोगे अणिकर्ता विभाषया यानी विकल्पया कर्म भवति। बिल्कुल। विभाषया। ठीक हो गया। इह येषां देश काल आदि भिन्नं कर्म न संभवति, ते एव अकर्मकत्वेन ग्राह्या, न पुनर् अविवक्षित कर्म का धातवा। वो क्या बोल रही हैं, देखो, देश काल आदि ये सब कहीं पे सुना है? याद आ रहा है? देश काल आदि, देश काल भाव आदि हाँ। हो। इसके हाँ, पिछले वो वाले इसमें आता है ना। सूत्र में हमने वार्तिक पढ़ा था एक, नीचे, ये अकर्मक वो- धातु भी योगे देश काल भाव गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। याद है ना ये? हम्म? हाँ। अकथितम च सूत्र में ये वार्तिक पढ़ा। इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार पढ़ लिया। हालांकि हरिनाम अमृत व्याकरण में ये व्याकरण बाद में आएगा, तभी भी पढ़ेंगे।
पर इसलिए मैंने पढ़ लिया कि यहाँ पे आता है देश काल आदि भिन्न, मतलब देश काल ये तो अकर्मक धातुओं के लिए कभी भी कर्म संज्ञा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनसे भिन्न कोई कर्म संज्ञा पॉसिबल, जिन धातुओं की पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, उनको अकर्मक बोला गया है। मतलब वही बात है कि भाई देश काल आदि तो ये तो वार्तिक से कर्म हो जाते हैं कर्मकों के लिए, बट और कोई कर्म पॉसिबल नहीं है। तो वो वही बोल हम्म। रहे हैं वहां पे। वो क्या बोल रहे हैं, देश काल आदि भिन्नम कर्म न संभवती, इनसे भिन्न कोई कर्म जब पॉसिबल ही नहीं है, तो वे जो धातु हैं ते एव अकर्मकत्वेन ग्राह्य, उनको ही अकर्मकत्व में ग्रहण करना चाहिए। अकर्मकत्व मतलब जो धातु पाठ में अकर्मक है वही, और कोई नहीं। हाँ। ठीक है ना। न पुनर्अविवक्षित कर्म का धातु, और उन धातुओं को ग्रहण मत कर लेना जिनकी कर्म की विवक्षा नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, राजा प्रतिनिधिना शासयति। जो राजा है प्रतिनिधि के द्वारा शासन करवाता है। जैसे राजा छुट्टी पे जा रहा है या बाहर देश में जा रहा है, तो देश को, देशम, ऐसा कुछ होगा। अब देश यहाँ पे देश बोला नहीं है, यानी विवक्षा नहीं है देश बोलने की। तो जस्ट बिकॉज देश यहाँ पे बोला नहीं है, तो इसकी वजह से जो है आ, ये इसको अकर्मक बोल देंगे, ऐसा नहीं है। जैसा राम पचति, राम पचति मतलब राम ओदनम पचति, ओदनम अगर नहीं बोला तो पचति अकर्मक थोड़ी हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो हाँ। जस्ट बिकॉज ओदन बोलने की विवक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है बोलने वाले की, तो उससे वो धातु थोड़ी अकर्मक हो जाएगा। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई न संभवती, मतलब कर्म पॉसिबल नहीं होना चाहिए, देश काल आदि को छोड़ के बाकी कोई कर्म पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कर्म पद का प्रयोग नहीं किया इसलिए वो अकर्मक हो गया, ऐसा नहीं बोला, ये हमने पहले भी पढ़ा था, याद है ना। हाँ। तो शस धातु तो सकर्मक है, शस धातु सकर्मक, क्या शस धातु द्विकर्मक है। अगर आपको द्विकर्मक का श्लोक याद होगा, द्वि शशि, उसमें शशि भी आता है ना। तो ये तो द्विकर्मक है, ये अकर्मक थोड़ी है। तो वो बता रहे हैं कि अकर्मक धातु कौन से हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। सिंपल वही है, जिन जो धातु पाठ में जो अकर्मक बोले गए हैं वो धातु है। हम्म? इति आदो, इति आदो, इनमें अणि कर्तु नहीं कर्मत्व प्रसंग। इति इति आदो मतलब ये सकर्मक धातुओं की बात नहीं हो रही है। सकर्मक धातुओं में कर्म अणिकर्ता का कर्मत्व प्रसंग प्रसक्ति नहीं है अकर्मक धातुओं में। अथ हम्म। प्रयोजक क्रिया साक्ष्यत्वेनैव प्रयोजस्य सिद्धे अपि कर्तृत्वे नियमार्थम वचनम इदम। तो ये नियमार्थम वचनम है। नियम मतलब ये नियम बना रहा है, कोई विधि नहीं बना रहा है। नियमित कर रहा है। ये जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, ये वो बोल रही है कि खाली इन इन धातुओं के लिए ही आणीकर्ता जो होगा, क्या होगा, उसको हम अणिजंत कर्म। प्रयोग में कर्म बोल सकते हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहा है ये सूत्र कि हर बार ऋजंत प्रयोग में अणिकर्ता कर्म होगा, ऐसा नहीं बोल रहा। सूत्र बोल रहा है कि हम्म। इन इन धातुओं के लिए ये नियमित कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है उसको। सबके लिए एक एक यूनिवर्सल रूल नहीं बता रहा है। एक विधि जो यूनिवर्सल, दशा अवतार एकात्म के मिलित्वा त्रिविक्रम, ये जो है ये यूनिवर्सल विधि है। ये तो कहीं पे भी होगा। लेकिन ये नियम सूत्र किसको बोलते हैं, किसी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही होगा, हर बार नहीं होगा। तो इन इन धातुओं के लिए ही हो गई। तो ये होता है नियम सूत्र और विधि सूत्र में ये अंतर होता है। हाँ। तेन, ये नियम सूत्र से अकर्मक गति आदि भिन्न अर्थानाम, यानी कि यहाँ पे जो जो अर्थ नहीं दिए हुए हैं, इनको छोड़ करके जो अर्थ में धातु होते हैं, तेषाम णौ कर्तृत्व में विबुद्ध, उनके लिए ऋजंत प्रयोग में अणिकर्ता कर्ता ही होगा। उनके लिए अणिकर्ता कर्म नहीं होगा। समझ में आ गया। हाँ। तो ये सिंपल सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। तेषाम तत्र केशांचित निषेधम वक्ति, उनमें कुछ कुछ निषेध को बता रहे हैं। निखाद इत्यादि ना, तो ये जैसे हमने देखा था कि जो दूसरा वाला श्लोक है, ये मुख्य रूप से जितने भी निषेध वार्तिक हैं उनको एक श्लोक में बांध के दिया हुआ। अच्छा अच्छा, वो एक एक धातु को बता रहे हैं। नी धातु, नी धातु को निषेध में क्यों दिया है, किसी किसी को आप निषेध में तब देते हो जब उसकी ऊपर से प्रसक्ति होती है। जब ऊपर से प्रसक्ति ही नहीं हुई तो उसका निषेध बता के आप क्या करोगे।
तो किसी में तो एक आना चाहिए ना, निषेध समझते हैं मतलब नी धातु किसी के अंतर्गत तो आना चाहिए, तभी तो उसका निषेध हो पाएगा ना। अगर किसी के अंतर्गत आ ही नहीं रहा है तो उसका निषेध कैसे हो पाएगा, वो तो ऑलरेडी नहीं आ रहा है। तो हम्म। इसलिए वो बता रहे हैं नी धातु का निषेध किसके अंतर्गत है, वो गति अर्थत्वात्। नी धातु, नी धातु का निषेध क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर गति लिखा हुआ है। और वो गति अर्थक है। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। और खादी आदि, जो ये जो धातु हैं, खादी आदि, ये सब जो धातु हैं, भक्ष धातु, ये किसके अंतर्गत आते हैं? हम्म, भोजन। भोजन। भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो भोजन अर्थत्वात् खादे अदे भक्षेश्च। और शब्द अर्थत्वात् हुए शब्दायते क्रंदेश्च। बाकी की जो तीन धातु हैं, हुए, शब्दाय, ये तो हमने देखा था, शब्दायते न, और क्रंद, ये दो धातु यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं। ये तीनों जो हैं वो अ, शब्द कर्मक, यहाँ पे शब्द कर्मक प्रयोग नहीं किया है, शब्द प्रयोग किया है खाली। बट नीचे अमृत टीका में आप देखेंगे आगे जाके, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। श्लोक को कंप्लीट करने के लिए खाली शब्द लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली शब्द कर्मक है उसका, उसका अर्थ शब्दार्थक नहीं है। हम्म? तो ये हम्म। सब उसमें शब्द कर्मक में आ जाते हैं, शब्दाय, क्रंद हुए इत्यादि। ठीक है। तो इसलिए इनका च पूर्वेण कर्मत्वे प्राप्ते, तो इन सब धातुओं का, नी धातु का और खाद अद भक्ष्य धातु का और शब्दाय में और क्रंद धातु का पूर्वेण, ऊपर वाले श्लोक से कर्मत्वे प्राप्ते, क्योंकि उनका कर्मत्व प्राप्त हो रहा है, एषः निषेध, इसलिए इनका निषेध कर दिया गया है। ठीक है। फिर बता हाँ। रहे हैं अयंत्रिक, ये जो दिया हुआ है ना अंत में, अयंत्रिक वही, अयंत्रिक वही मतलब न विद्यते यंता चालको यत्र, जिसका जो है यंता नहीं है कोई, ऐसे ही वही धातु का निषेध है। क्योंकि अगर जिसका नियंता है तो उसका निषेध नहीं है सूत्र से। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है, देखो। तो इस वाले सूत्र में दो वार्तिक हैं, नी वाले वार्तिक में वही को भी इंक्लूड किया गया है। तो पहले बोला कि वह धातु का निषेध है, ठीक है। फिर बाद में एक और वार्तिक ऐड किया, उसमें बोला कि नियंत्र कर्तिक का वह इससे निषेध है, यानी इस वार्तिक से निषेध, यानी कि सूत्र से निषेध नहीं है। तो सूत्र से नियंत्र कर्तिक कर्तृकस्य वह इसका निषेध नहीं है, तो सूत्र से निषेध किसका हो गया फिर? अयंत्र कर्तृक वह। तो इसलिए दोनों को एक करके उन्होंने बनाया। समझ में आया कि नहीं? हाँ। इसलिए अयंत्रिक इति न विद्यते यंता सारथी चालकः यत्र सो अयंत्रिक च असौ वही, ऐसा वाला जो वही धातु है, इति तथा। श्याम राम समास। समझ में आ गया? तो ये दोनों श्लोकों को हाई लेवल पे इन्होंने जो है समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब उदाहरण में आते हैं। ठीक है। अत्र कर्तृप्रत्यये अण्यन्ते। अब पहले कर्तरी प्रयोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने पिछले वाला जो सूत्र था अकथितम च, उसमें जब भी हमने द्विकर्मक धातु पढ़े थे, उसमें भी पहले कर्तरी प्रयोग देखा था और बाद में कर्मणि प्रयोग देखा था। तो कर्मणि प्रयोग में जो दु आदि हैं उनके लिए गौण कर्म उक्त हो जाता है, और नी आदि उनके लिए मुख्य कर्म उक्त हो जाता है उस कारिका से, याद है ना? मेरी बोल। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो पिछले वाले सूत्र में हमने जो द्विकर्मक पढ़े थे अकथितम से, उनमें पहले कर्तरी पढ़े थे और फिर कर्मणि पढ़े थे। तो कर्मणि में हमने हम्म। एक ये पढ़ा था ना कारिका, कि जो धु आदि हैं उनमें गौण कर्म उक्त हो जाता है, और नियादि में मुख्य कर्म उक्त हो जाता है ना, यह है ना? हाँ। तो अब यहाँ पे भी जो ऋजंत प्रयोग यहाँ पे जो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहले कर्तरी, हम ऋजंत के में भी कर्तरी कर्मणि भाव इत्यादि प्रयोग होते हैं, है ना, किसी भी सनंद धातु में ये दोनों तीनों प्रयोग होते हैं। तो भावे तो यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे तो कुछ उक्त होता नहीं है, खाली कर्तरी और कर्मणि कंसिडर करेंगे। तो पहले कर्तरी प्रत्यय बता रहे हैं, कर्तरी प्रयोग बता रहे हैं, आगे जाके कर्मणि प्रयोग बताएंगे। ठीक है। हाँ। हम्म। तो अत्र कर्त प्रत्यये अण्यन्ते। पहले अण्यंत मतलब सामान्य वाक्य बता रहे हैं, उसके बाद ऋजंत प्रयोग बताएंगे।
कि हमने देखा था वहां पे भी, जब हम ऋजंत वाक्य देखते थे, पहले उसका अणिजंत वाक्य बनाते थे उसको सिंपल करने के लिए, फिर उसमें जो कर्ता होता था उसकी ऋजंत प्रयोग में जो है कर्म संज्ञा होता था। ठीक है। तो वैष्णवो भवति, वैष्णवो भवति मतलब वैष्णव है। तो ये भवति धातु का प्रयोग किया है। भवति धातु कौन सा वाला कैटेगरी में आता है? कौन सा कैटेगरी मतलब? अकर्मक। हाँ, अकर्मक। कौन सा कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी हमने पढ़े उनमें से कौन सा कैटेगरी में आता है, मतलब क्या है हम्म, इसमें? तो अकर्मक में आता है। हम्म? तो अकर्मक का एग्जांपल पहले दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो सूत्र है अकर्मक से शुरू होता है ना। अकर्मक का हाँ। गति ज्ञान, तो इस सीक्वेंस में, इस क्रम में वो उदाहरण देंगे। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं क्रमेण उदाहरति। क्रम से उदाहरण दे रहे हैं। तो अण्यंत वाक्य बना दिया। अण्यंत वाक्य में कर्ता कौन है? वैष्णव। वैष्णव करता है। अब उसका ऋजंत वाक्य बनाएंगे। तो णौ अणिकर्ता कर्म स्यात्। तो ऋजंत वाक्य में जो अणि करता है यानी जो वैष्णव है वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋजंत वाक्य बना दिया। वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति। वैष्णव आचार्य, इसको भी पता नहीं हिंदी में कैसे बोलेंगे। अ, वैष्णव को, वैष्णव से क्या बोलते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं। वो है ना, तो वैष्णव आचार्य वैष्णव को होने में प्रेरित करते हैं, ऐसा कुछ। तो जो भी इसका अर्थ होगा। हम्म। तो अगर ये सूत्र अगर नहीं होता तो सामान्य विधि से वैष्णव में कौन सी विष्णु भक्ति आ जाती थी? तृतीया। तृतीय आ जाती थी, क्योंकि वो कर्तव्य। कर्ता होता था। हम्म। लेकिन क्योंकि इस सूत्र से ये अकर्मक धातु की कैटेगरी में आने की वजह से अण्यंत प्रयोग का करता है, इसलिए यहाँ पे ऋजंत प्रयोग में ये कर्म हो गया है। इसलिए यहाँ पे कर्म आ गया। तो वैष्णवम भावयति, न कि वैष्णवेन भावयति। ठीक है, वैष्णवेन न होकर वैष्णवम भावयति। ठीक है। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं। गच्छन्ति, अकर्मक गति, आयो गति का उदाहरण दे रहे हैं। तो हम्म। अणियंत, पहले अणियंत बताते हैं, सिंपल रखते हैं पहले। ठीक है। गावः वनम गच्छन्ति। जितनी भी गायें हैं वन में जा रही हैं, तो जाने की क्रिया हो रही है। तो गच्छन्ति ये अण्यंत धातु है, औपदेशिक धातु है। ये तो सनंत सनाद्यंत धातु नहीं है। अण्यंत धातु नहीं है। तो इसमें कर्ता कौन है? जाने वाला कौन है? गौ। जितने भी गायें हैं। हम्म। तो गाँव, ये मेरे को लग रहा है ये है 1.1 नहीं है, ये वन 1.3। पॉइंट थ्री है। हम्म। हम्म, तो बहुवचन में ये जो गाव है, ये करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गच्छन्ति प्रयोग हुआ है, न कि गच्छति। ठीक हो गया। और कर्म क्या है? वनम। हम्म, गाय वन को, गायें वन को जाती हैं। सिंपल। तो यहाँ पे अणि कर्ता कौन हो गया? जितनी भी गायें हैं बहुवचन में, ये गौ। अणि हाँ। करता है। अब जब ऋजंत प्रयोग बनाएंगे, ण्यन्ते तू कृष्ण गाह, अभी गावह का गा हो गया क्योंकि ये द्वितीय बहुवचन है। गावह प्रथमा बहुवचन है, ये द्वितीय बहुवचन है। कृष्ण गाह, ये तो कर्म ही रहेगा। वनम गमयति। अब ये गमयति एक वचन हो गया। एक वचन क्यों हो गया? क्योंकि इससे जो प्रयोजक कर्ता कृष्ण है, ये वह उक्त है। हम्म, ठीक है। और कृष्ण, क्योंकि वो एक वचन में है, इसलिए ये गमयति हो गया। ठीक है। कृष्ण हाँ। गायों को वन में जाने की प्रेरणा देते हैं। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। एवं कृष्ण गोपान गाह ज्ञापयति दर्शयति उपलम्भयति वाह। अब देखो, ये जो तीन धातु हैं, ज्ञापयति, दर्शयति, उपलम्भयति, ये कौन सी कैटेगरी के धातु हैं? बुद्धि अर्थक। हाँ, ज्ञानार्थक। अकर्मक गति ज्ञान या बुद्धि अर्थक या ज्ञानार्थक। ठीक है।
तो अकर्मक का ये उदाहरण दिया। उपनंबर का मतलब क्या है? उपलम्भति का भी मतलब वही है, जनाना, जो इसलिए वालिका लिखा है ना, जना नहीं है। हम्म। कृष्ण गोपों को मतलब गायों के बारे में जनाते हैं। हम्म। मतलब गोप सोच रहे हैं कि गाय कहाँ पे है, तो कृष्ण बताएंगे वहां पे हैं। या देखो वहां पे है, इस प्रकार से गोपों को गायों के बारे में जनाना, मतलब गायों का ज्ञान प्रदान करना, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे हाँ। सब में ऋजंत प्रयोग, अब उन्होंने अण्यंत प्रयोग नहीं दिया, अण्यंत प्रयोग अभी नहीं। ऊपर दो बार अण्यंत प्रयोग जीव गोस्वामी ने क्यों दिया? सिंपल बनाने के लिए। अभी उन्होंने डायरेक्ट कौन सा प्रयोग दे दिया? यंत्र प्रयोग दे वही। दिया, क्योंकि अण्यंत प्रयोग आप खुद जो है सोच लो, अण्यंत प्रयोग इसलिए इसमें टीका में लिखा है अण्यंत प्रयोग आता है दर्शन उपलम्भयोर ज्ञान अर्थ एवं। अभी आपने पूछा ना उपलम्भ मतलब क्या, तो दृश्य, यहाँ पे दृश्य भी आ गया। हम्म, हाँ। यहाँ पे दृशेश्च, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो इस प्रकार से वृत्ति में उन्होंने दृश्य ढाल के, श्लोक में भले नहीं डाला लेकिन वृत्ति में डाल के उन्होंने दृश्य धातु का एक इंडिकेशन, एक लक्षण दे दिया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, दर्शन उपलम्भयो हो ज्ञान अर्थ एव अंतर्भाव। दर्शन उपलम्ब इत्यादि जो धातु हैं वो ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। इति ही तच्च उदाहरणम, इसलिए उनका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अण्यन्ते, अभी क्योंकि वृत्ति में अण्यंत नहीं दिया, टीका में अण्यंत वाक्य दे रहे हैं सिंपल करने के लिए, तो शुरू शुरू में अण्यंत वाक्य को पहले बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। अण्यंत वाक्य क्या हो जाता है? गोपाह गाम पश्यन्ति, याद रखना उपदेशिक धातु में पश्य आदेश आता है दृश्य के ऊपर। इनके हम्म। कृष्ण धातु प्रत्यय जब आते हैं, याद है कि नहीं सूत्र? हाँ। गोपाह गाम पश्यन्ति उपलम्भते इत्यादि। हम्म। तो गोप जो हैं वो गाय को देखते हैं, उनको जानते हैं इत्यादि। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गए? गोप हो गए। गाम तो ऑलरेडी कर्म है। हम्म। तो गाम हम्म। तो ऊपर अण्यंत कर्तरी में भी जो है कर्म ही होगा। हम्म। तो गा दिया है, गाम जो भी है। तो यहाँ पे एक वचन हो गया, यहाँ पे बहुवचन है। तो वो तो चलो ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, बट ये जो गोपाह हैं जो अण्यंत वाक्य के जो कर्ता हैं, ऋजंत वाक्य में जब हेतु आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो ये वाले जो है वो जो है कर्म होकर के अनुक्त कर्मणि द्वितीया, इसमें द्वितीया आ जाएगी, ठीक है। हम्म। हाँ। ण्यन्ते दर्शयति उपलम्बयति इति, ये ण्यन्त में दर्शयति उपलम्बयति जो वाक्य दिया है। एवं निरीक्षयति, इस प्रकार से जो ज्ञान नर्तक धातु अमृत टीका के हिसाब से और कौन से हो सकते हैं उनकी गणना कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं निरीक्षण करना। तो वो बोल रहे हैं हरिनाम अमृत व्याकरण अमृत टीका के हिसाब से यह भी ज्ञान अर्थक है। अनुभावयति, अनुभव करना, यह भी ज्ञान अर्थक है, बुद्धि अर्थक है। घ्रापयति, सूंघना, अगर आपको याद होगा यहाँ पे घ्रापयति को इग्नोर किया था। हम्म, निश्चित किया। हाँ। निषेध किया था। एताभ्याम घ्रा स्मृ एतयोः धातु विषये प्रकृत सूत्र से निषेध, बट यहाँ पे उसको कंसिडर कर रहे हैं घ्रापयति इत्यादि च ज्ञेयम्। तो इसलिए वैयाकरणों में मतभेद होते हैं। एक लेवल के बाद जाके बहुत सारे मतभेद, क्योंकि देखो जो चीज सूत्र में नहीं दी हुई है, कैसे मतभेद कैसे होते हैं? हम्म, तो जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, फिर बाकी जो रूल हैं, जो कि वार्तिक में भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए हैं। अब यहाँ पे भी जो वार्तिक यहाँ पे दिया गया था, ठीक है ना, सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया है ना वार्तिक में स्पष्ट रूप से बताया। वार्तिक में तो खाली इतना ही दिया दृशेश्च। वो तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कई कई वैयाकरणों ने ऐसा माना है कि दृश्य धातु से दूसरे जो विशेष ज्ञानार्थक धातु हैं उनका निषेध है, ऐसा उन्होंने माना है। ऐसा उनकी क्यों मानना हो सकती है? क्योंकि उन्होंने सशिष्ट प्रयोग में ऐसा कभी देखा नहीं होगा। किसी ने किसी और शिष्ट प्रयोग में ऐसा देख लिया होगा, तो उन्होंने वो कंसिडर कर लिया कि भाई वहां पे प्रयोग हुआ है। जिसने जिधर देखा, जिसने नहीं देखा, है ना, तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो थोड़ा छोटा मोटा आगे जाके चलता रहता है।
अब शिष्ट प्रयोग भी कोई बोलेगा कि नहीं, मैं शिष्ट प्रयोग यही यही कवियों को मानता हूँ, मैं इनको नहीं मानता हूँ, तो उसमें ऐसे भी मतभेद हो सकते हैं। तो वैसा है। हम्म, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन से उदाहरण हो गए? अकर्मक गति ज्ञान। फिर उसके बाद शब्द। ठीक है, अभी शब्द पे आ रहे हैं। ठीक है, देखो, कृष्ण, अभी यहाँ पे केवल ऋजंत वाक्य देंगे अभी इसके आगे से। ठीक है ना? अनियंत जो वाक्य होगा वो हमें खुद बना लेना होगा। कृष्ण गोपान गीतम। ये तो गीतम तो ये है, 2.1 है, कर्म है। ठीक है, कृष्ण गोपान गीतम गापयति। कृष्ण गोपों को गीत गाने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका अण्यंत वाक्य क्या होगा? गोपाह गीतम गायंती। नीचे लिखा है, देखो, गोपाह गीतम गायंती। जितने भी गोप हैं वो गीत गा रहे हैं। हम्म, तो गीत तो यहाँ पे भी कर्म है, वो तो यहाँ पे तो कर्म रहेगा ही। यहाँ पे कर्ता, अण्यंत कर्ता कौन है? गोप है। वो क्या होगा यहाँ पे? कर्म। और ये प्रयोजक का कर्ता जो कि यहाँ से उक्त होकर के जिसमें प्रथमा आ गई। ठीक है। हम्म, हाँ। तो वो बोल रहे हैं शब्दवाचिन उदाहरती। आप किसका उदाहरण दे रहे हैं? जो शब्दवाची हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे कारिका में, अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाची नाम। तो अकर्मक हो गया, गति हो गया, ज्ञान हो गया, अभी शब्द पे आ रहे हैं। ठीक है। गोपान गीतम इति आदि। इस गोपान गीतम, इस वाक्य से शब्दवाची धातुओं का उदाहरण दे रहे हैं। अण्यन्ते, पहले उसको अण्यन्त में डालते हैं। गोपाह गीतम गायंती, उसका अण्यन्त में गोप जो है वो कर्म हो जाएंगे। अत्र। हम्म, अब यहाँ पे देखो, वृत्ति में जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? अत्र जल्प विलापो अपि उदाहर्यो। एक और वार्तिक जो श्लोक में नहीं आया था, वृत्ति में आ गया, ये वाला। याद है कि नहीं? ये जल्प प्रभृति नाम हम्म। उपसंख्यानम। यहाँ पे हमने तीन धातु का गणन किया था, जल्प, भाष और विलाप। तो यहाँ पे वृत्ति में सीधा सीधा लिख रहे हैं, अत्र जल्प विलापो अपि उदाहर्यो। हम्म तो यहाँ पे जल्प और विलाप लिखा है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अत्र इति, अत्र शब्द आर्थे जल्प वक्तायाम वाची विपूर्वलापी रोदने इति एतौ च उदाहरणीयौ। इनका भी उदाहरण हमें ग्रहण करना चाहिए। देखो, अभी जीव गोस्वामी के इस सूत्र में मैं पहले बताया था शब्द दिया हुआ है, और एक्चुअली अष्टाध्यायी के सूत्र में है शब्द कर्म। ठीक है ना? तो वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं उसको। किंच शब्दवाचिनां मध्ये येषाम शब्द कर्म ते एव अत्र ग्रहणी। क्लियर हो गया कि नहीं? हम्म? हाँ। तो जो चीज हरिनामामृत व्याकरण में सूत्र में नहीं दी गई है वो शायद वृत्ति में दी गई होगी, और जो यदि वृत्ति में भी नहीं दी गई है वो कहीं ना कहीं टीका में दी गई होगी। हम्म? समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं आपको हर एक, ये बहुत बेस्ट, ये जो ये वाले जो दो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, दो तीन श्लोक, ये बेस्ट एग्जांपल है कि किस प्रकार अष्टाध्यायी के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हरिनाम अमृत व्याकरण में, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए कंप्लीट व्याकरण है ये हरिनाम अमृत व्याकरण। हम्म? तो किंच शब्दवाचीनां मध्ये येषाम शब्द कर्म ते एव अत्र ग्रहणीय। शब्द कर्म जिनका होगा उनका ही यहाँ पे ग्रहण करना है। बोल रहे हैं अन्यथा। हम्म बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये टीका में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि खाली जो अष्टाध्यायी में दिया है उसके लिए नहीं, इसमें जीव गोस्वामी ने भी एक्चुअली बताया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली बताया हुआ है। वो जीव गोस्वामी ने भी कैसे बताया हुआ है? ये वृत्ति में वो बता रहे हैं, अन्यथा पूर्वेण एव सिद्धे अपि।
जल्प विलापयोः पृथक कथनम अनुपपन्नम स्यात्। वो क्या बोल रहे हैं, अगर जीव गोस्वामी ने का ये अगर अर्थ नहीं होता था, हम्म, तो खाली जिस धातु का अर्थ शब्द होता था, तो ये अलग से जल्प और विलाप को यहाँ पे ग्रहण क्यों कर रहे हैं? वो तो फिर उस हिसाब से गाना ये भी शब्दार्थक है, जल्प यानी प्रजल्प करना ये भी शब्दार्थक है, विलाप रोना ये भी शब्दार्थक है, तो सारे के सारे धातु शब्दार्थक है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं हम्म। आ रहा है? हाँ। अगर जीव गोस्वामी का जो इंटेंशन है शब्द कर्म नहीं होता था, इसको अलग से क्यों बोलते थे, ऐसा क्यों लिखते थे वृत्ति में? देखो वृत्ति भी जीव गोस्वामी ने लिखी है, सूत्र भी जीव गोस्वामी ने लिखा है, वृत्ति भी जीव गोस्वामी ने, और टीका जो है अमृतस्वादिनी टीका, वो किसी वैष्णव ने लिखी है, उनका नाम है गोपाल दास, ऐसा उनका नाम है। ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, इनको शब्द को शब्द कर्म ही क्यों ग्रहण करना होगा? क्योंकि पूर्व से सिद्ध अगर शब्द धातु होता था, तो वो तो शब्दवाची धातु यदि होते थे, जल्प और विलाप तो शब्दवाची बोलने से ही सिद्ध हो जाते थे, उनको अलग से कंसिडर करने की क्या जरूरत? हम्म? इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, तस्मात् जल्प विलापो यदा श्रवण गोचरो न स्याताम तदा अपि तत्तत् कर्तुः कर्मत्वम इष्टम इति वैशिष्ट्यम बोध्यम। और इनका अलग से ग्रहण करने का और भी एक अर्थ है जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, यदि आपको याद होगा, ये आपने बोला था यहाँ पे, हम्म, कि ये तो शब्दवाची में आ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, एतेषां प्रयोगे विद्यमानं कर्म पदम यद्यपि शब्द कर्म न अस्ति, कर्म पदम इन्होंने जो उदाहरण दिया वो था धर्म का, यद्यपि शब्द कर्म न अस्ति तथापि एतासाम अण्यंत कर्तुः ण्यंत प्रयोगे अवश्यम ही कर्म संज्ञा भवति। समझ में आ गया? हम्म? हाँ। क्या ये समझ में आया? समझा। हम्म? तो तस्माद जल्प विलापो यदा श्रवण गोचरो, मतलब शब्द कर्म का श्रवण गोचरो न स्याताम तदा अपि तत्तत् कर्तु कर्मत्वम इष्टम इति वैशिष्ट्यम होते, तो इनके लिए ऐसा वैशिष्ट आपको समझना होगा। यहाँ पे भाष नहीं दिया हुआ है, जल्प और विलाप दिया हुआ है। ठीक है। अशब्द कर्मकत्वात् इति भाषावृत्ति, भाषा सेम सेम चीज बोल रहे हैं, अशब्द कर्म का कर्मकत्वात् अपि, इति भाषावृत्ति, भाषावृत्ति भी एक टीका है व्याकरण के ऊपर, उसका जो है प्रमाण देके बोल रहे हैं। फिर आगे देखो क्या बोलते हैं, एवं श्रवणस्य अपि शब्दात्मकत्वात् तदंतर्भाव, श्रवण का वहां पे कुछ स्पेशल कोई वार्तिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया गया था, बट जीव गोस्वामी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम्म। कृष्ण गोपान गीतम श्रावयति, कृष्ण जो है गोपों को गीत सुनाते हैं। ठीक है ना? गीत हम्म। सुन कौन रहा है, गोप सुन रहे हैं, सुना कौन रहा है, कृष्ण सुना रहे हैं, तो कृष्ण प्रयोजक कर्ता होने से उनमें तो प्रथमा ही आएगी। गोप जो अण्यंत प्रयोग में जो गोप हैं वो क्या होते थे, कर्ता होते, क्योंकि ऐसा होता था गोप गोपाह गीतम शृण्वन्ति, ऐसा कुछ होता था। हम्म? तो यहाँ पे शुरू धातु जो है, जिसका वहां पे कोई स्पष्ट रूप से कहीं पे कुछ बताया नहीं था, बट जीव गोस्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि श्रवण को भी हम कंसिडर करेंगे ज्ञानार्थक में। हम्म, यहाँ पर भी नहीं, अगर देखें शब्दार्थक, शब्द कर्मक, शब्द कर्मक धातुओं में। तो गीतम जो है वो तो पहले से शब्द कर्म ही है। हाँ, हाँ, तो तो वो क्लियर कर रहे हैं, कि श्रवणस्य अपि शब्द शब्दात्मकत्व, शब्दात्मकत्व नहीं शब्द कर्मत्वात् तदंतर्भाव्य, तो गोपान गीतम श्रावयति। हम्म, और फिर शब्द कर्म के बाद अंत में कौन से धातु बचे, भोजनार्थक। तो उनका भी एग्जांपल दे रहे हैं, कृष्ण गाह तृणम भोजयति, ये अण्यंत प्रयोग है। अण्यंत प्रयोग में क्या होता था, गावः तृणम भोजयति का क्या होता था, क्वेश्चन थी ऐसा कुछ क्या। भक्षन्ति ऐसा कुछ होता था ना। हम्म।
भक्ष धातु ये नहीं है, भुज नहीं, भुज धातु है ये वाला है। ना, दूसरा तो भक्ष्य ढूंढना पड़ेगा ना। भुनक्ति। हम्म। पालन अव्यवहार है, अव्यवहार पढ़ते नहीं, अव्यवहार। अव्यवहार, हरिय धातु में अभि और अव उपसर्ग लगा के भोजनार्थक बन जाता है, जो हमने दूसरे वाले सूत्र में पढ़ा था, अव्यवहार भोजनार्थ। हम्म, हम्म। तो भुनक्ति या फिर भूंगते। ऐसा। और इसी का ही जो अड़िजंत कर्तरी होगा, भोजयति। ठीक है। भक्ष अलग है, भुज अलग है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गावः तृणम, ये होता था फिर बहुवचन में होता था, भुंजंती या फिर भुंजते। ऐसा होता था। क्योंकि ये कर्ता जो है वो बहुवचन में होता था, अण्यंत प्रयोग। तो गायें जो बहुवचन में है वो अणि कर्ता होने से इस ण्यंत प्रयोग में वो कर्म हो जाएंगे। और कृष्ण गाह तृणम, और ये एक वचन में आ जाएगा, भोजयति। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ गया। फिर क्या बोल रहे हैं? गाह कृष्ण गाह जलम पाययति, भोजयति पाययति। हम्म, तो अण्यंत प्रयोग में क्या होता था? गावः जलम पिबन्ति। ऐसा होता था। हम्म। और यहाँ पे वो गावः का गाह, कर्म। ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ, श्रावयति इति आदौ अणीयन्ते, सबका अणीयन्त जो अभी अभी हमने देखा वो बता रहे हैं। गोपाः गीतम शृण्वन्ति। हम्म, गोपाः गीतम शृण्वन्ति, गावः तृणम भुंजन्ते, अभी अभी हमने देखा। और गावो जलम पिबन्ति। ठीक है, अभी अभी हमने देखा। अब आगे बढ़े। हाँ। हम्म। तो अभी तक उन्होंने सारे के जो वो धातु थे, अ, हर एक 5 प्रकार के जो धातु थे वो कवर कर दी। और कर्म का गति ज्ञान शब्द भोजनवाची नाम। ठीक है। अणिकर्ता कर्मण। अभी ये जा रहे हैं सीधा अयंत्रिका वही, यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा नहीं, अयंत्रक वही नहीं, यहाँ पे कुछ ये बता रहे हैं, शिष्ट प्रयोग बता रहे हैं। हम्म, तो शिष्ट प्रयोग क्या बता रहे हैं? कथम अयाचितारं नहि देवदेवम् अद्रिसुतां ग्राहयितुं शशाक। तो ये कुमार संभव एक महाकाव्य है, जिसका एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक भट्टी काव्य का उदाहरण दे रहे हैं। अजिग्रहात्तम जनको धनुष्तत् इति च। अ, वो पहले तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें, इनके निजंत प्रयोग में हम्म, किस प्रकार से हम्म, ये आ गया। अगर ये शशाक देखोगे तो आपको शायद निजंत में भी दिखेगा। अ, कर्तरी लिट्लकार, शशाक कर्तरी निजंत कर्तरी भी। अ, हम्म, यहाँ पे बोल रहे हैं अकर्म ग्रह धातु ग्राहयितुम। अच्छा, ये तो कृदंत प्रयोग है। ग्राहयितुम कृत प्रयोग में तुमुन प्रत्यय लगा है।
और उसका मुझे लगता है और तुम हेतु से कुछ लेना देना है क्या? क्योंकि कोई शक धातु भी आया है सबसे पहला। शक दृश्य ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रमशः अर्ह अस्ति अर्थेषु तुमन। इनके अर्थों में भी तुमन आता है। खैर, जो भी हो, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, कृत प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे, तो कृत प्रत्ययों में कारक किस प्रकार होते हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अभी वहां पे न जाते हुए हम इतना जान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेन धातु है, ग्रह धातु, मतलब ग्रहण करना। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है? अयाचितारम नहीं देव देवम अद्रिसुताम ग्राहितुम शशाक। सबसे पहले एक एक पद का अर्थ समझते हैं। पदार्थ उक्ति, ये जो जो भी समान विभक्तियों में है, उनका एक साथ ग्रहण करना होता है। तो अयाचितारम देव देवम, यहाँ पे देव देव मतलब देवों के देव जैसे बोलते हैं महादेव, भगवान शंकर। हाँ, ठीक है, उनका एक विशेषण है। हम्म, वो है अयाचितारम। अयाचितारम जो याचना नहीं करते हैं, जो मांग नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो हम्म। ये विशेष विशेषण वजह से ये द्विकर्मक नहीं है, ये मैं पहले ही बताया था एक बार। पिछले सूत्र के एंड में हमने पढ़ा था कि जब भी हमने दो कर्म देखे तो वो द्विकर्मक है, ऐसा नहीं है। ये विशेष विशेषण भाव है। अयाचितारम देव देवम अद्रि। अद्रि यानी पर्वत, हिमालय। हम्म, तो हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। पार्वती। सुताम। हम्म, तो यहाँ ये जो कर्म है, ये कर्म द्विकर्म। हम्म, तो जो हिमालय हैं, हिमालय पर्वत, वो अयाचित भगवान शंकर को अपनी पुत्री का दान करने में समर्थ नहीं हुए। न ग्राहयितुम शशाक, उनको देने में समर्थ ना हो पाए, मतलब ऐसा है। मतलब स्टोरी में आता रहेगा, आगे बहुत कुछ आता रहेगा, बट इस वाक्य का अर्थ ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रह धातु है। तो वो यहाँ पे कथम, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कुमार संभव में ऐसा प्रयोग कैसा हो गया। वो बोलते हैं अकर्मक गति ज्ञान आदिषु, किसी भी जो हमने जो पांच कैटेगरी पढ़ी है, अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजनवाची नाम, तो कहीं पे भी जो ग्रह धातु है अगणनाथ, उसका सामान्य रूप से गणना नहीं हो पा रही है। कथम अणिकर्तु यह कर्मत्वम इति शंका पक्ष। तो किस प्रकार से ये जो अणि करता है, यानी कि देवदेवम अयाचितारम, यानी भगवान, जो इसमें अण्यंत प्रयोग क्या होता था? इसमें अण्यंत प्रयोग ऐसा होता था कि शिवजी ने जो है ग्रहण, अद्री शिव जी ने इसको ग्रहण नहीं किया, उनकी पुत्री को ग्रहण नहीं किया, ये होता था अणियंत वाक्य। तो वहां पे कर्ता कौन हो जाते? शिव जी। देव देवम। हम्म। तो अभी ये करता है, क्योंकि ये प्रयोजक करता है, इनसे द्वारा ये ग्रहण नहीं हुआ है, ऐसे लिखा है, तो इसलिए बोल रहे हैं प्रथमतः प्रयोग कुमार संभव से, पहला प्रयोग कुमार संभव का है।
और दूसरा प्रयोग द्वितीय धातु भट्टी, भट्टी का है, उसमें आएंगे आगे। ठीक है। अद्रि हिमालय, पहले बता रहे हैं अद्रि मतलब हिमालय है। अयाचितारम अप्रार्थितम, अयाचितारम मतलब अप्रार्थितम, जिसने प्रार्थना नहीं की, जो याचना नहीं कर रहा है। देवानाम देवम महादेवम, यानी भगवान शंकर। सुताम यानी स्वकन्याम पार्वतीम ग्राहयितुम भार्या रूपेण, ग्राहयितुम मतलब भार्या के रूप में स्वीकारयितुम, न शशाक इति अर्थः, उनको भार्या के रूप में स्वीकार नहीं करवा सके भगवान शंकर को। क्योंकि अगर आपको थोड़ी स्टोरी याद होगी, तो जब सती जो है, जब उनका वो आत्महत्या कर लेती हैं, तो भगवान शंकर बहुत ही गुस्से में चले जाते हैं। बहुत ये हो जाते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं। तो वो कुछ करना नहीं पसंद करते, किसी के साथ विवाह इत्यादि। तो ऐसे स्टेट में जो हिमालय हैं वो अपनी पुत्री को नहीं दे सके, ऐसा एक वाक्य आ रहा है। ठीक है। तो ऐसा वाक्य है। तो अणियंत, तो इसका अणियंत बता रहे हैं, अणियंत कैसा होगा। तो अणियंत में जो भगवान शंकर हैं वो कर्ता हो जाएंगे। देवदेव अद्रिसुतम, अद्रिसुताम न जग्राह, न जग्राह, लिट लकार में आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि भगवान शंकर ने अद्रिसुताम यानी पार्वती देवी का ग्रहण नहीं किया। तो ये तो सामान्य जो है अण्यंत प्रयोग है। एक कर्ता कौन हो गया, शंकर भगवान। देव देव। हम्म। हम्म, तो वो बोल रहे हैं कि दूसरा भी वाक्य दे रहे हैं, देखो दूसरा वाक्य क्या है। अजिग्रहत तम जनको धनु तत्। ठीक है। यानी महाराज जनक ने उनसे धनुष उठवाया। उनसे मतलब यहाँ पे शायद वही होगा, भगवान राम से। ठीक है। तम यानी रामम। ठीक है। तो ये ऋजंत प्रयोग का लुंग लगा रहा है, अजिग्रहत। ठीक है। तो इसमें भी कौन सा वाला अजिग्रहत, सेम धातु है ग्रहण। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राही तुम था, तुमन प्रत्यय के साथ था। यहाँ पे अजिग्रहत लिट लकार में, जो लुंग लकार में सेम है। ठीक है। ग्रहण ग्रह धातु। ठीक है। तो उसका भी यहाँ पे अण्यंत प्रयोग बता रहे हैं। सह यानी रघुनंदन, तद्धनु यानी शिव जी का जो धनु है, अग्रहीत भगवान राम ने शिव जी का धनुष उठाया। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, सह, हम्म, यानी भगवान राम। तो ये तो अण्यंत वाक्य है। अण्यंत, अण्यंत वाक्य में, अण्यंत प्रयोग में वो तम हो जाएगा, यानी वो कर्म हो जाएगा और उसमें द्वितीय आ जाएगी। ठीक है। तो अभी तो इनका दोनों का अण्यंत वाक्य बताया। तो वो बोल रहे हैं, ये प्रश्न ये है कि इन दोनों शिष्ट प्रयोगों में, ये दोनों शिष्ट प्रयोगों में ग्रह धातु है। तो कथम बोलने का अर्थ ये है कि ग्रह धातु का ग्रहण कैसे हो गया। यानी कि जोड़यंत प्रयोग में ग्रह धातु जो कि किसी में फिट नहीं बैठ रहा है सामान्य रूप से यदि देखा जाए, तो उसका यहाँ पे जो है ऋयंत प्रयोग में जो अण्यंत का करता है वो कर्म कैसा हो गया, ये प्रश्न है। समझ में आया, प्रश्न समझ में आया कि नहीं। हाँ। हरी बोल। हरि बोल, हाँ समझ में आया। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज कट रही बोल अभी। हाँ आवाज आ रही है, शायद मेरे वहां पे हाँ इश्यू है। हम्म। समझ में आया। तो प्रश्न समझ में आया कि नहीं, प्रश्न भी समझ में आया और दोनों उदाहरण भी समझ में आए। ठीक है। हाँ। हम्म। अभी समाधान कर रहे हैं। अत्र उपादान अर्थस्य ग्रहेः प्राप्त्यात्मकत्वेन गति अर्थत्वात्। वो बोल रहे हैं ये गति अर्थ में आते हैं, कैसे आते हैं बता रहे हैं। समाधानम पक्षम, समाधान बता रहे हैं। अभी इसका पहले पूर्व पक्ष बताया, अभी उसका समाधान बता रहे हैं। उपादान यानी ग्रहण करना, वही। तो वो प्राप्ति भी होता है, ग्रहण एवं प्राप्ति, उपादान एवं ग्रहणम, ग्रहणम एवं प्राप्ति। हम्म। तो हम्म हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि प्राप्ति के अर्थ में जो दो धातु आते हैं कौन से, निवह, हम्म, तथा वह, है ना। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि अत्र अन्य विषय प्रकृति सूत्र से इत्यत्र विमानतयो अन्यर्थकर्ता निर्देशार्थम
ये नहीं है। हाँ, यद्यपि गति अर्थकस्त, यहाँ पे गति अर्थक है ना, ये तो दोनों प्राप्ति के अर्थ में, नी प्रापण है वह प्रापण है ना, ये प्राप्ति के अर्थ में ही तो है। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि हम्म, ग्रहण करना यानी प्राप्त करना, क्योंकि वो प्राप्त करना है, तो इसलिए ये क्या है, गति अर्थक में आता है, वो बोल रहे हैं। तो ये गति अर्थक में आता है। ठीक है। सच गति आत्मका एव ततो ग्रहिर गति अर्थ एव अवसित अवगत, उसको ऐसा मानना चाहिए। प्राप्ति अर्थ धातव प्रायेण गति अर्था एव इति, वो बोल रहे हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्राप्ति अर्थ के जो धातु होते हैं वो प्रायः ज्यादातर गति अर्थक कैटेगरी में काउंट होते हैं, उनकी गति अर्थक धातुओं में गणना होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, सूत्रे नीवर्जनाद एव ज्ञापितम, सूत्र में नी का यह जब वर्जन किया है, वहां पे वार्तिक में भी बोला है और यहाँ पे सूत्र में भी हाँ बोला है। नी का वर्जन किया ना, नी खादी आदि, हाँ हम्म, तो ऐशाम निषिध्यते। तो नी, नी कौन सा धातु है? नी प्रापण्य धातु है। उसको तो प्राप्त्यात्मक अर्थ है। तो वर्जन किसका होता है? वर्जन उसका ही होता है जब जिसका सामान्य रूप से सूत्र में से ग्रहण होता है। तो इसका मतलब है सामान्य रूप से सूत्र से ग्रहण हो रहा था ना किसी कैटेगरी में, और वो एक ही कैटेगरी है ना। प्रापन प्राप्त्यात्मक धातु की मिलती जुलती सबसे कैटेगरी कौन सी है? गति अर्थक कैटेगरी है, और तो कोई है नहीं। तो प्राप्ति अर्थक धातुओं को गति अर्थक में काउंट किया गया है, इसलिए नी का यहाँ पे निषेध किया गया है। और क्योंकि नी का निषेध किया गया है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ग्रह धातु है, क्योंकि ये प्राप्त्यात्मक है और इसका कोई सूत्र में निषेध नहीं किया गया है, इसलिए शिष्ट प्रयोग में ग्रह धातु का गति अर्थक के अंतर्गत ऐसा माना गया है, और इसलिए उसके ऋजंत प्रयोग में, कर्म में जो अणिकर्ता जो है, अण्यंतकर्ता को कर्म दे दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। इस प्रकार से जो है शिष्ट प्रयोगों को इस प्रकार से समझाया जाता है। हम्म। तो निवर्जनाद एव ज्ञापितम, अन्यथा अप्राप्ते निषेध अप्रसक्ते, वो बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो उसका निषेध का कोई सेंस ही नहीं होता था। फिर आप जिसकी प्राप्ति ही नहीं है उसका निषेध कैसे करोगे? निषेध करने के लिए हम्म, पहले प्राप्ति तो होनी चाहिए। हम्म। फिर जो है अलग अलग पक्ष बता रहे हैं। अलग अलग पक्ष क्या है? केचित्तु प्रवेशण आरोहण तरण प्रापण अर्थाः अपि गति अर्थकाः इति आहु। वो और भी अलग अलग बात बता रहे हैं, तो ये तो हमने वहां पे नहीं पढ़े उस वेबसाइट में। उदाहरण, ये और भी यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं गति अर्थक के। कौन से उदाहरण बता रहे हैं? देखो, प्रवेश प्रवेश करना, कहीं पे एंटर हम्म, करना, और प्रवेशण आरोहण, आ, आरोहण मतलब चढ़ना, कहीं पे, हम्म, और तरण और मतलब क्रॉस करना, संसार को तरना, हम्म, हम्म, और प्रापण, प्रापण तो हमने देखा ही है। तो उसका एक एक का उदाहरण दे रहे हैं। अ, प्रावेशयन मंदिर मध्यम एनम, ठीक है। एनम तो आपको पता होगा कि एनम जो है वो उसका एक ये है ना, यहाँ पे इमाम देखो, का क्या? मैं बताता हूँ, हाँ इमाम का, हाँ, हम्म, इदम, जो इदम का, इमम और एनम, एक इदम का में ही इमम और एनम आता है द्वितीय वचन में। ठीक है ना। तो इमम इमम भी हो सकता है, इदम भी हो सकता है। ठीक है। तो मतलब इसको, जैसे बोलते हैं ना, हम्म, इसको मंदिर में के बीच में प्रवेश करवाना, जैसे कृष्ण प्रावेशयन मंदिर मध्यम एनम, कृष्ण इसको मंदिर के बीच में प्रवेश करवाते हैं। तो ये प्रवेश धातु दिया हुआ है, और किसी किसके हिसाब से प्रवेश धातु क्या है? गति अर्थक है, और ये ऋजंत प्रयोग है। ठीक है, प्रवेशयन ऋजंत प्रयोग में जो अणि करता है यानी कि एनम, तो वो अणिकर्ता इदम होता था, इसके हिसाब से, या अयम, हम्म, अयम हाँ, मंदिर मध्यम, इसका फिर अण्यंत ये होता था, yes, प्रवेशति ऐसा कुछ, हम्म, तो फिर ये एनम यहाँ पे इसका मतलब
अनेन या एनेन के बदले आ गया एनम। समझ में आया? हाँ। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आरोहण। हम्म, ताम अंकम आरोप्य सुताम प्रस्थते। हम्म, ताम सुताम जो है ये विशेष विशेषण है, ठीक है ना। अगर एक से दो से ज्यादा कर्म हो, तो दो क्या, अगर दो या दो से ज्यादा हो तो पहले तो दूसरा देखना कि विशेष विशेषण तो नहीं है। तो ताम सुताम अंगम आरोप्य प्रतस्थे। हम्म तो यहाँ पे आरोपण अर्थ है, आरोप्य आरोहण, प्रतस्थे भी ऐसा ही कुछ होगा। तो चढ़ाना, ऊपर चढ़ाना, ऊपर चढ़ा रहा है, ऐसा कुछ अर्थ है इसका। अपने अंकम, अंकम यानी अपनी जंगा पे चढ़ा रहा है, ऐसे बिठाना, गोदी में बिठाना जिसको बोलते हैं। तो ताम सुताम अंगम आरोप्य, तो ये आरोहण का उदाहरण हो गया। फिर तरण। प्रियाम उद्वंतम अतितरा धरी। हरि, भगवान हरि प्रिया यानी गोपी को उद्वंतम यानी कि समुद्र पार करवाते हैं, यानी समुद्र हो सकता है, जो भी हो सकता है। अतितराद। हम्म, तो ये तरण का एक उदाहरण हो गया। तो ये अण्यंत में जो प्रिया जो होती थी वो कर्ता होती थी। हम्म हम्म, तो उसका हम्म। प्रथमा होता था, तो यहाँ पे कर्म आ गया। और अंतिम है प्रापण। प्रापण यानी ननु माम प्रापय भर्तुः अंतिकम, जो है अंतिकम यानी समीपम, मुझे हम्म, मेरे स्वामी के समीप को प्राप्त करवाइए। ये विधि प्रत्यय है यहाँ पे। हम्म, किसी को रिक्वेस्ट, विधि, ये है विधाता, विधाता प्रत्यय। प्रापय। हम्म, तो मतलब कि किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को प्रार्थना करना, कि मुझे मेरे स्वामी का जो सामीप्य है उसको प्राप्त करवाइए। तो ये प्राप्त्यात्मक आ गया। तो इसलिए इनका भी कई कई वैयाकरण जो है ऋजंत प्रयोग में अण्यंतकर्ता को माम, ये जो है माम है वो अण्यंत में, वो अण्यंत प्रयोग में ये कर्ता पद होता था। हम्म, अहम इत्यादि, है ना। तो अस्मत् और तो है वो लिंग भेद तो है नहीं इसमें, ऐसा कुछ होता था। अहम भर्तु अंतिकम प्राप्नोति, ऐसा कुछ। इति आदि शिष्ट कवि प्रयोगा च संगच्छन्ते। तो क्या बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? भाई कौन से धातु हैं, कौन से धातु नहीं है। हम्म? तो ये जो शिष्ट कवि हैं, जो शिष्ट आचार्य हैं, शिष्ट प्रयोग जो हैं, तो उनको देखकर हम समझ सकते हैं। हम्म? जो व्याकरण के सूत्रों में और वार्तिकों में स्पष्ट रूप से जो नहीं बोला गया है, उनका एक ही प्रमाण होता है। और वो होता है शिष्ट प्रयोग। इसलिए चैतन्य चरितमृत में आता है ना, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाठ। आर्य वाक्य। हम्म तो क्या है आगे? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाठ, अर्ष वाक्य। हम्म, ना ही दोष ये हम्म। सब। तो अर्ष वाक्य यानी शिष्ट जो प्रयोग होते हैं, हम्म, उनमें दोष नहीं होता है। तो क्योंकि उनमें दोष नहीं होता है, इसलिए वे भी प्रमाण होते हैं। तो उनको देख करके ही हम प्रमाण समझ सकते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य भागवत में भी एक कथा आती है, जब ईश्वर पुरीपाद गोस्वामी जो है, जब महाप्रभु का दीक्षा नहीं होती है तो पहले एक बार नवद्वीप में आते हैं ईश्वर पुरीपाद। तो हम्म। उन्होंने एक ग्रंथ लिखी होती है कृष्ण, भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। कुछ तो नाम होता है उनका। तो वो ग्रंथ महाप्रभु को बोलते हैं कि इसको तुम जो है ठीक करो, अगर इसमें कोई गलती होगी। वो पढ़ा है आपने चैतन्य भागवत का? हम्म हाँ, आपने एक बार बताया था। हम्म। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। बोला नहीं नहीं आप करो। फिर महाप्रभु एक व्याकरण के हिसाब से एक कुछ तो दोष आत्मनिपति और परपति का हाँ। ऐसा बताते हैं। फिर उसमें उसको
ईश्वर पूरी बात जाके सोचते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो यहाँ पे ऐसा प्रयोग हुआ है। तो वो उनके व्याकरण का जो निषेध है, जो मतलब व्याकरण के हिसाब से जो दोष है, उसका जो समाधान है वो शिष्ट प्रयोग से करवाते हैं। बोलते नहीं नहीं शिष्ट प्रयोग में तो व्याकरण के जो दोषों, एक एक श्लोक भी आता है सुभाषित में, मुझे याद नहीं है, बट उसमें ये है कि ये जो वैयाकरण होते हैं ना, ये गलती ढूंढने में नंबर वन होते हैं। तो जो अपने आप को लेखक और कवि ऐसा मानते हैं ना, एक एक्सपर्ट वैयाकरण आएगा और ऐसा गलती ढूंढ लेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो बोलते हैं ऐसे लोगों का जो सपोर्ट है, ऐसे लोगों का जो सहारा है वो है शिष्ट कवि। क्योंकि अगर वो कहीं पे ऐसा प्रयोग ऊपर ढूंढ सकते हैं तो फिर वैयाकरण शांत हो जाएगा, नहीं नहीं चलो ऐसा वहाँ पे प्रयोग किया है तो मुझे शांत होना पड़ेगा। तो ये परंपरा ऐसे चलती है। तो ये हम लोग को समझना चाहिए। तो इति आदि शिष्ट कवि प्रयोगा च संगच्छन्ते। फिर अंत में और एक भी धातु के बारे में बता रहे हैं, एवं त्याग अपि गत्यात्मक। फिर देखो जी गोस्वामी ने और भी जो धातुओं की लिस्ट हरिनाम अमृत व्याकरण में स्पष्ट रूप से बताई है। जो त्याग है, त्याग खलु पूर्व देश परित्याग उत्तर देश संयोगात्मिका। अतः त्याग च सदृश स्वरूपतया गत्यात्म एव इति अर्थः। त्याग मतलब क्या, किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश को प्राप्त करना। तो ये प्राप्ति हो गई, गत्य प्राप्त्यात्मक हो गया, मतलब गति अर्थक हो गया। तो इसलिए त्याज धातु जो जिससे त्याग बनता है वह भी गत्यात्मक है, ऐसा हमें समझना होगा। समझ में आएगा नहीं? हाँ। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका विराम देते हैं। और यहाँ से मासम अधिशययति रोगिणम इत्यादि से हम अगली बार उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो